भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी में ना नेता बचेंगे और ना ही कार्यकर्ता। जब से बिहार में चुनाव शुरू हुआ है, जी हाँ, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक के बाद एक पार्टी में भगदड़ का जो माहौल है वो देखने सुनने को मिल रहा है। अब एक और खबर सामने आ रही है, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिन बुरे शुरू हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पट्टे को उतारकर सड़क पर फेंक दिया और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। दोस्तों, क्या यहाँ पर तकरीबन 10,000 लोग क्या कांग्रेस के अंदर शामिल हो चुके हैं? ये मोदी जी को एक बड़ा झटका है और दावा किया जा रहा है कि भाजपा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, तो क्या कुछ खबर सामने निकल कर आ रही है जिसको मोदी मीडिया ने आप लोगों से छुपा दिया है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी में ना नेता बचेंगे और ना ही कार्यकर्ता। जब से बिहार में चुनाव शुरू हुआ है, जी हाँ, चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक के बाद एक पार्टी में भगदड़ का जो माहौल है वो देखने सुनने को मिल रहा है। अब एक और खबर सामने आ रही है, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितने बड़े तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पट्टा वट्टा उतार कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। एक बार फिर से कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जो है फिर से जुड़ाव देखने सुनने को मिल रहा है। ये पार्टी के कार्यकर्ता है दोस्तों, कर्मठ कार्यकर्ता जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हैं। और तो और मोदी जी कल मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल हुए थे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को बिहार के चुनाव में जिस तरीके से तैयारी करने के लिए लगाया है उस पर खूब ज्ञान दिया गया। लेकिन देखिए, ज्ञान देने के बावजूद भी कार्यकर्ता पार्टी में रह नहीं रहे। बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से कैसे अलविदा कहा है वो साफ तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी का भगवा पट्टा है उसको उतार उतार कर लोगों ने फेंका है। सबसे पहले तो वो जो भगवा पट्टा उन्होंने गले में बीजेपी का डाल रखा था उसको उतार कर रोड के किनारे फेंक दिया है और कांग्रेस का पट्टा गले में डालकर ये बता रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। इस खबर को एक यूजर के जरिए शेयर किया गया है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद लाइन लगाकर कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है दोस्तों, सरल पटेल नाम के एक यूजर है, उन्होंने इस खबर को शेयर किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं दोस्तों जिन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि देखिए, उतर रहा है बीजेपी का जहरीला रंग। इधर, जी हाँ, इधर में 200 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दुपट्टा फेंककर कांग्रेस की रीति नीति और विचारधारा में विश्वास व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। गुजरात में भाजपा के जंगल राज को खत्म करने की लड़ाई में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देखिए दोस्तों, ये गुजरात की तस्वीर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से सत्ता में रही, बीजेपी का सत्ता में अभी भी बरकरार है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये वही, जी हाँ, ये वही कर्मठ कार्यकर्ता है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्पण दिए हुए थे, बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और अब वो उनके कामकाज से बेहद दुखी हैं और जनता जिस तरीके से बदहाल है, गरीबों का गरीबी से बुरा हाल है, उसको देखते हुए इन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी से अपना दामन छुड़ाकर कांग्रेस में वापसी कर ली है। साफ तौर पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। कैसे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बनने के लिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता उतावले हुए हैं और बहुत ढेर सारा बीजेपी का पट्टा भी रोड किनारे फेंका हुआ है, जिसको ये लोग कभी अपना शान मान समझते थे, आज वो कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। रोड साइड पर लोगों ने उतार उतार कर फेंक डालना ही जो है सही समझा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में दोस्तों लगातार राजनीति में एनडीए में ऐसा भूचाल आया हुआ है कि सीट बंटवारे के बाद भी
टेंशन ना मोदी की खत्म हो रही है ना अमित शाह की खत्म हो रही है। अब जो खबर आ रहा है वो खबर ये है कि आनन फानन में अमित शाह पटना रवाना हो गए। आखिर अचानक से अमित शाह को इस तरीके का कदम उठाना क्यों पड़ा? जब सब कुछ चंगा सी तो फिर चंगा होने के बावजूद पटना का दौर क्यों लगाना पड़ा? जाहिर सी बात है दोस्तों, पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। उनके सहयोगी दल लगातार शिकायत कर रहे हैं और मनमुटाव की जो खबरें हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा की हो, चिराग पासवान भले ही 29 सीटों पर बिहार में लड़ने से राजी हो गए हों, लेकिन उनका भी हाल जीतन राम मांझी की तरह ही। अब आप सोचिए कि जो चिराग पासवान अपनी सभा बुलाते हैं और उस सभा में ऐलान करते हैं कि वो बिहार के तमाम सीटों से चुनाव लड़ेंगे और अचानक से उनको बीजेपी की तरफ से 29 सीट दिया गया है। तो ऐसे में चिराग पासवान जो दिल्ली छोड़कर बिहार की राजनीति में रचने बसने का ख्वाब देख रहे थे, वो 29 सीट में कैसे कर पाएंगे? कैसे 29 सीट में उनका गुजारा हो जाएगा? इसीलिए अमित शाह, जी हाँ, अमित शाह को लेकर जो खबर सामने आई है कि आनन फानन में अमित शाह को जो है पटना दौड़ना पड़ा है, पटना जाना पड़ा है। और पटना में क्या करने जा रहे हैं, जरा दैनिक जागरण की इस खबर को देखिए। दैनिक जागरण इस खबर को वैसे तो ज्यादातर लोगों के जरिए यकीन नहीं किया जाता है, ना आप यकीन करते हैं और ना ही हम यकीन करते हैं, क्योंकि दैनिक जागरण ने अपनी जो विश्वसनीयता थी उसको पूरी तरीके से गवा दी है। आज लोग इसे बीजेपी का गुलाम कहते हैं। ये मैं नहीं बल्कि विपक्ष और तमाम लोगों के जरिए जो पहले अखबार दैनिक जागरण का पढ़ा करते थे, उन लोगों के, उन जो इनके पाठक थे, उन लोगों ने अब इन्हें दलाल कहना शुरू कर दिया है। और खासकर अखिलेश यादव का बयान तो आपको याद होगा, उन्होंने सीधे तौर पर बोला था अपने लोगों को और तमाम देश की जनता को कि दैनिक जागरण जैसे अखबारों का बहिष्कार कीजिए। उस अखबार ने अमित शाह को लेकर देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि बिहार में अमित शाह 3 दिन करेंगे कैंप, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे नामांकन सभा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा के लिए एनडीए में जो भगदड़ मची हुई है, उस भगदड़ को, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तमाम चीजों को कैसे समेटना है, जो रायता फैला हुआ है उस रायते को समेटने के लिए अमित शाह को अचानक से, जी हाँ अचानक से बीजेपी को मजबूत करने के लिए, पार्टी से कोई इधर उधर चला ना जाए, उनके सहयोगी दल छिटक ना जाए, इसलिए आनन फानन में उनको जो है कहाँ जाना पड़ा, तो पटना जाना पड़ा। पटना पहुंचकर अमित शाह तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं, नेताओं से मिलने वाले हैं, ये सब चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन मीडिया में क्या दिखाई दिया जा रहा है कि एनडीए में सब सकुशल है, एनडीए में सब बढ़िया है। अगर बढ़िया होता तो अचानक से बिना किसी प्रोग्राम के, बिना किसी शेड्यूल के अमित शाह उतार कर फेंका है दिल्ली से पटना नहीं दौड़ रहे होते। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि कल एनडीए का एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी टाल दिया गया। खबरों की बात की जाए दोस्तों तो संदीप सिंह नाम के एक यूजर ने इस खबर को शेयर किया और लिखा कि मनजीत सिंह जदयू से इस्तीफा देंगे, धूमल सिंह जदयू से इस्तीफा देंगे, पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया है जदयू से। जदयू में लगातार इस्तीफे की बौछार चल रही है और जो एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी टाल दिया गया है। तो ये सब कुछ दोस्तों बिहार की राजनीति की तस्वीरें हैं, जहां पर बिहार में खलबली मची हुई है एनडीए बीजेपी का जहरीला रंग। एक और तस्वीर आपको दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है दोस्तों कि कैसे उत्तर प्रदेश, जो उत्तम प्रदेश की कैटेगरी में आता है, उस उत्तम प्रदेश में आपने ये तस्वीर देखी होगी, वायरल खूब हुई है वीडियो, जहां पर लोगों को किस तरीके से सजा दी जा रही है, किस तरीके से लटका दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की उत्तम शासन में हो रहा है और ये कोई आम जगह नहीं बल्कि रामनगरी अयोध्या की तस्वीर है, जिसे कांग्रेस ने शेयर करते हुए लिखा है कि अयोध्या में नगर निगम का तालिबानी रवैया। यहां नगर निगम के लोगों ने ठेले खेमचे वालों से उठक बैठक लगवाई, डंडे की जोर पर उन्हें उल्टा खड़ा करवाया, धूप में खड़ा रखा, डराया और धमकाया। धर्मनगरी अयोध्या में छोटे दुकानदारों के साथ ऐसा अमानवीय और क्रूर व्यवहार बीजेपी सरकार की उस घटिया और तानाशाही मानसिकता का सबूत है, जहां अमीरों के लिए रेड कारपेट बिछा दी जाती है और गरीबों की आवाज और आत्मसम्मान को रौंद दिया जाता है, जो कि बेहद शर्मनाक है। आप देख सकते हैं
कैसी जगह क्रूरता ही दे रहा। गरीबों के साथ की जा रही है उल्टा लटका कर। अब आप सोचिए कि अमीरों के आगे ये बिछ जाते हैं, लेकिन गरीबों पर सारा जोर चलता है। इसीलिए मैं लगातार कहती हूं कि कैसे, जी हाँ, गरीबों को सताया जाता है, गरीब मुसलमानों को परेशान किया जाता है, लेकिन बाहरी अमीर मुसलमान, अरबी मुसलमानों को झटक कर गले लगा लिया जाता है। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में इसी तरीके का रुख रवैया हमेशा देखने सुनने को मिला है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पट्टा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उतारकर सड़क पर फेंक दिया और कांग्रेस के अंदर वो शामिल हो गए। कांग्रेस के पट्टे को उन्होंने अपने गले में डाल लिया, यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो तस्वीर आप लोगों ने देखी है। बिहार चुनाव को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी और अमित शाह को टेंशन होती हुई नजर आ रही है, यानी कि अमित शाह पटना का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, पटना जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि बिहार के अंदर हम बहुमत से सरकार दोबारा से बनाने जा रहे हैं, लेकिन किस तरह से टेंशन अलग ही चेहरों पर नजर आ रही है कि पटना के अंदर अमित शाह को दौरे पे दौरे करना पड़ रहे हैं। दोस्तों, अब ये खबर वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर है कि किस तरह से यहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनको पूरी तरह से कह लीजिए कि उनका जो है पार्टी छोड़कर कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं। दोस्तों, अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।